आज हम पढ़ेंगे दूसरी फंक्शन के बारे में जिसका नाम है कोसाइन फंक्शन। कल हमने पढ़ा था साइनोसीडियल फंक्शन के बारे में पिछले वाले लेक्चर में, जो कि हम एब्रिविएशन लिखते हैं साइन, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। किसका होता है साइन? किसी भी एंगल का, जो कि थीटा माना जाता है या उसका नाम रखा जाता है। यहाँ हमने थीटा किसका नाम रखा? सी का। तो ये बेस हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन हमने सीखा था कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या था यहाँ पर? ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या था? ए सी। आज हम सीखेंगे दूसरी फंक्शन कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन, ये जो कोसाइन फंक्शन है ये भी सेम इसी तरीके से है। वो जाती थी ओरिजिन से, यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन ये आती है यहाँ से आ जाती है। ठीक है, ये हम आगे जाके आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अगर 11th 12th में हो सकता है आपका हो जाएगा, तो मैथमेटिक्स फिजिक्स में उसमें से आ जाएगा। इसकी एब्रिविएशन जो होती है दैट इज कॉस, दैट इज कॉस। अब ये किसका लेते हैं हम? थीटा का। फिर थीटा लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ कॉस होता है फिर से रेशो 2 का। अब ये किस किस का रेशो बनेगा? एक बनेगा बेस का और बनेगा हाइपोटेन्यूज का। एक बनेगा बेस का और बनेगा हाइपोटेन्यूज का। बेस को बी से डिनोट करेंगे, हाइपोटेन्यूज को एच से। तो यहाँ पर कॉस हमारा आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस आया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। कॉस क्या आया? बी अपॉन एच। डिपेंड करता है एंगल कौन सा है। चलिए हम ये सीख लेते हैं। यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में एक्चुअली हम दो ट्रायंगल बना लेंगे, दो में अलग अलग एंगल्स लेंगे स्पेसिफाई। इसका नाम रखेंगे ए बी और सी। इसका नाम रखेंगे पी क्यू एंड आर। ये हो गया 90, ये हो गया 90। चलिए बेटा, अब मैं यहाँ स्पेसिफाई एंगल करता हूँ। अब मैं थीटा नहीं लिखूंगा, अब मैं सी ले लूंगा। तो यहाँ पर उस हिसाब से मुझे कॉस सी निकालना है। ठीक है, अभी हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे थीटा, लेकिन हमने एंगल कौन सा लिया? सी। जब एंगल सी होगा, जो थीटा हम मानते हैं, तो ये एंगल हमें लेना है स्पेसिफाइड, बट थीटा नहीं लिखेंगे, अब इसी का नाम लिखेंगे। तो ये 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, जो कि हमें पता है 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के साथ वाला साइड बेस, इस एंगल के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर। ठीक है ना बेटा। कॉस सी होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ऊपर लिख के है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सी है? उसका नाम क्या है? बिल्कुल सही आपने सोचा, बी सी। अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका नाम क्या है? ए सी। तो ये हो गया कॉस, बी सी अपॉन ए सी। चलिए, अभी तक मैंने लिया था ये वाला, अब मैं ले लूंगा ये वाला एंगल। ये वाला एंगल अगर मैंने स्पेसिफाई ये वाला एंगल किया, तो ये जो साइड है ये इसके एडजेसेंट है, ये जो साइड है ये इसके एडजेसेंट, लेकिन ये वाला साइड 90 के अपोजिट है। तो ये तो पहले ही हमने सीख के रखा है हाइपोटेन्यूज। बचा ये तो बेस, इसके अपोजिट ये तो परपेंडिकुलर। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कॉस पी निकाल के दो, क्योंकि ये है ना एंगल पी, यहाँ पर कॉस पी, तो आपको पता है कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। तो ये है बेस हमारा, जिसका नाम है पी क्यू, तो पी क्यू आ जाएगा। अपॉन में हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर, तो हाइपोटेन्यूज ये है तो पी आर आ जाएगा। तो यहाँ कॉस पी निकला पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। तो साइन किसके बराबर होता है? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है जो भी एंगल होगा। और कॉस किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर से बेस किस पे डिपेंड होगी? एंगल पे। फिर से बेस किस पे डिपेंड होगी? एंगल पे। हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? सेम। देखिए, यहाँ पर एंगल ये था तो बेस ये आ गई, परपेंडिकुलर ये हो गया। यहाँ पर एंगल ये था तो बेस ये आ गई, परपेंडिकुलर। आसान है, ऐसे ही दो ट्रायंगल होंगे। अगर एंगल ये होगा तो बेस नीचे वाली होगी, ये वाला साइड परपेंडिकुलर। अगर एंगल ये होगा तो ये नीचे वाला परपेंडिकुलर बनेगा और ये वाला बेस होगा, इंटरचेंजिंग होगा। लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के अपोजिट रहेगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के अपोजिट रहेगा। ये हो गए दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक साइन दूसरा कॉस। साइन का नाम क्या था पूरा? साइनोसीडियल। कॉस का नाम क्या था? कोसाइन।
अब है तीसरा और इम्पोर्टेंट, टेंजेंट फंक्शन। तीसरा है टेंजेंट। टेंजेंट यहाँ पर अगर मैं बताऊं सर्कल एक, जो आप सर्कल्स में पढ़ोगे, फिर जो हम पढ़ेंगे आगे या आपने सुना भी होगा, अगर एक आउटसाइड लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी, अगर एक आउटसाइड लाइन एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी, उसको बोलते हैं टेंजेंट, उसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो ये टेंजेंट फंक्शन है, इसको हम एब्रिविएशन में लिखते हैं टैन, इसको हम एब्रिविएशन में लिखते हैं टैन। ये तीसरी फंक्शन है। पहली साइनोसीडियल, जिसको एब्रिविएशन में साइन लिखा, दूसरी कोसाइन फंक्शन, जिसको एब्रिविएशन में कॉस लिखा, अब तीसरी है टेंजेंट, जिसको एब्रिविएशन में टैन लिखेंगे। पहला टैन होता है बराबर, अगर एंगल का होगा जो हमने सीखा है, तो ये टैन होगा बराबर साइन डिवाइडेड बाय कॉस। बिल्कुल सही सुना आपने। जो अभी तक हमने दो पढ़े, ये उन्हीं दो का डिवीजन है। अगर हम साइन को कॉस से डिवाइड करते हमें मिलता है टैन। तो हमने साइन सीखा था किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस सीखा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ऐसे ही, ये डिवाइड चेंज होगा इनटू में, तो इसका होता है रेसिप्रोकल। ये बात ध्यान रखना, जिसको पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता है आज से सीख लेगा। जब भी डिवाइड इनटू में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल, ये ऊपर जाता है, ये नीचे आ जाता है। अब ये हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कैंसल, यहाँ बचा परपेंडिकुलर और नीचे बचा बेस। तो हमारा टैन जो है किसी भी एंगल का, स्पेसिफाइड एंगल का, वो होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज पी अपॉन पी। वेरी गुड। तो अब हम इसको देखेंगे एक एब्रिविएशन से। तो साइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या था साइन, ये क्या था कॉस, ये क्या था टैन। देखिए अब मैं इसका लिखूंगा यहाँ पर, पंडित बाई पंडित या पंडित बटा पंडित, हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। देखिए बेटा, पंडित बाय पंडित, हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। P बाय H ये हो गया S, दैट इज साइन। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन। B हो गया बेस, H हो गया हाइपोटेन्यूज, दैट इज कॉस। बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस, परपेंडिकुलर बाय बेस टैन। तो ये एक्रोनियम है इसका, जो कि आप याद रख सकते हो। तो इसके साथ हमारे 3 फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। पहला साइनोसीडियल, दूसरा कोसाइन फंक्शन, तीसरा टेंजेंट फंक्शन। साइनोसीडियल को साइन बोलते हैं, कोसाइन को कॉस बोलते हैं, और टेंजेंट को टैन बोलते हैं। टैन होता है साइन और कॉस का डिवीजन, और साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय।